पर अब्बा, बात तो 1,500 रुपए की हुई थी। अब वो तो मुकर गया। अरे ऐसे कैसे? अच्छा मुझे दे पैसे, मैं जाके बात करती हूँ। अरे नहीं अम्मा, तुम क्या बात करोगी? मैं जाके बात करता हूँ उससे। ऐसे ही 2,000 रुपए। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, वो तुम एक काम करो ना, ये पैसे तुम उसे जाके दे आओ। मेरी बात मुझे नहीं लगता मानेगा। नहीं अमजद की माँ, ये काम मर्दों के करने के मुझे दे। उसका तो बाप भी लेगा 1,500 मुझसे, तो कमाल कर दिया। बात सुन भाई, इधर आ। नसरीन, इतनी गर्मी हो रही है, तुम अपना घूंघट तो हटा दो। खुद उठाओ ना। अरे ये क्या शरारत है? पहले मुंह दिखाई दो। सब कुछ तो तुम्हें अपना दे चुका हूँ, और क्या चाहिए? मुंह दिखाई दोगे तभी ये घूंघट उठेगा। ठीक है भाई, जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा। ये लीजिए। बस नसरीन, जितनी मेरी हैसियत है उतनी ही दिया तुम्हें। तो 500 रुपए की औकात है तुम्हारी? देखो नसरीन, मेरी तनख्वाह बहुत कम है, बहुत मुश्किल से घर का गुजारा चलता है। ये जो तुम घर देख रही हो, ये अब्बा ने बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ कर बनाया ताकि हम आराम से रह। तो जब इतनी जरूरत थी तो शादी करने की क्या जरूरत थी? अम्मा की ख्वाहिश थी। अम्मा चाहती थी मेरे सर पे सारा देखना। मेरा गुजारा कैसे होगा अमजद? अल्लाह मालिक, मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रखूंगा। खाना तो तुम खिलाए दोगे, लेकिन बाकी चीजें उनका क्या होगा? नसरीन, आज हमारी शादी की पहली रात है। कम से कम आज तो ऐसी बात है ना। मैंने सोचा था कि तुम मुंह दिखाए में मुझे सोने का सेट दोगे। तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं दूंगा तुम्हें सोने का सेट बना के, जरूर दूंगा। सोच लो, बाद में मुकर मत जाना। अच्छा, अब ये 500 रुपए तो रख लो। कमी सही पर दिल से दिए तुम्हें। मेरे पास तो अब 12,000 रुपए गए हैं। अब इन पैसों में वलीमा कैसे होगा? बस सिर्फ 12,000? अरे तो तेरे बेटे ने दिए कितने थे? 25,000 रुपए। 8,000 रुपए तो हैदराबाद आने जाने के ले लिए बस वाले ने। हाँ तो 5,000 क्या हुए? जुआ खेल लिया मैंने। अरे क्या हो गया तुझे? 2,000 रुपए ले लिए काजी ने, फिर गाड़ी वाली को दिए, कार सजवाई लाल पीले फूलों से, फिर वो फूल छुआरे क्या क्या चीजें, ये क्या मुफ्त में आ गई? तौबा है अमजद के अब्बा, तुम तो झल्लाने लगते हो। तो तू भी तो हिसाब किताब कर रही है मेरे साथ। चलो फिक्र ना करो, अमजद के पास होंगे पैसे। हाँ, उसके पास सलामी के पैसे भी तो होंगे। और मैं बहू से भी मांगू। तू क्यों मांगेगी बहू से? अमजद से को वो खुद ले लेगा। हाँ ये भी ठीक है, पर मेरी बहू है बड़ी अच्छी, मना नहीं करेगी मुझे, देख लेना। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, और जरा वो शक्कर कम डालना। और ये तो मेरे दोस्त की तरफ से। देखो अब गिनों में कितने हो गए। अच्छा, ये हो गए पूरे 9,080 रुपए। बस इतनी सी सलामी? बस, ये तो मुझे बहुत लग रहा है, मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे रिश्तेदारों ने तो कुछ दिया ही नहीं। वो बेचारे कहाँ से देंगे, सारे गरीब हैं। ज्यादा से ज्यादा 100-50 रुपए। और ये भी मैं किसी को नहीं दूंगी, तुम्हें भी नहीं। अच्छा ठीक है, मत देना। अपने लिए कोई सोने की चीज बना लेना। वैसे एक बात बताओ,
तुमने क्यों डेकोरेशन वाले को पैसे दिए? तुम्हारे अब्बा ने क्यों नहीं दिए? नसरीन, इस घर का सारा खर्च मेरी तनख्वाह से चलता है और अब्बा तो बेचारे बीमार हैं, कोई काम वगैरह नहीं कर सकते। अल्लाह, तो तुम ही इनकी दवा दारू करते हो? अब क्या हम सारी रात यही बातें करके गुजारेंगे? ये क्या हुआ है? लोड शेडिंग। लगता है केसी वालों को मुझ पर तरस आ गया। अब हम साथ हैं तो ये जीवन कट ही जाए। अरे माँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों। आए बैठे। नहीं नहीं अमजद, अपने अब्बा को पैसे देते बेटा, उन्होंने पकाने वाले के पास जाना। अम्मा, तुम्हें पता तो है। हाँ, सब पता है बेटा, पर वलीमे की पकवाई तो देनी पड़ेगी ना, और फिर शामियाने वालों का खर्चा भी है। मेरे पास तो अम्मा 3-4 हजार रुपए ही पड़े हैं। हाय हाय, तेरे अब्बा के पास तो सिर्फ 12,000 है बेटा। तो अम्मा ऐसा करते हैं कि वलीमा अभी नहीं करते, बाद में कर लेंगे। ये कैसे कर सकते हैं? अब मेहमान आने वाले होंगे, अब अचानक सब कुछ। तेरे पास सलामी के पैसे तो होंगे ना? अम्मा वो कल रात को। कल रात क्या? अम्मा वो कल रात को मेरा बटुआ मेरे ख्याल से बस में रह गया है और सारे सलामी के पैसे उसी में थे, बस वो जो यहाँ आकर मिले थे 900 रुपए वही पड़े हैं। 450 रुपए थे, तुमने खुद तो गिने थे। हाँ हाँ माँ, 450 रुपए थे। तो बेटा उस बस वाले को फोन कर, शायद वापस कर दे वो। अम्मा, आजकल के जमाने में कौन इतना ईमानदार होता है? हाँ तो तुम उधार मांग लो। मेरे महके वाले क्या सोचेंगे? तो नाक कट के रह जाएगी। अम्मा, तुम कुछ करो ना। कौन देगा बेटा इतना उधार? लोग हंसेंगे हम पर। अगर वलीमा नहीं हुआ ना तो अम्मा, तुम वो शेख साहब की बेगम से उधार मांग लो, 10-15 हजार जितने भी मिलते हैं ले लो। मैं 2 महीने में उनका उधार चुका दूंगा। बहुत मुश्किल है बेटा, जबान की बहुत खराब है शेखानी, बड़े ताने मारती है। हाँ तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर थोड़ा बहुत सुनना भी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? अम्मा, नसीम ठीक कह रही है, तुम कोशिश करके तो देखो। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ, पर ना दिए तो फिर मैं अपनी माँ से मांग लूंगी। 20-25 हजार तो वैसे भी पड़े रहते मेरे घर में। से खाना खूब बनाया तुमने। अच्छा, तुम मेरी तारीफ कर रहे थे ना? कैसी लगी? अच्छी लगी। अम्मा, अब्बा से कह के आटा मंगवा दो, एक चुटकी भी आटा नहीं है। नहीं है? आटा खत्म हो गया? अभी 4 दिन पहले तो 10 किलो आटा मंगाया था मैंने। हाँ तो घर में ही सबने खाया है ना, मैंने अपनी अम्मा के घर तो नहीं भिजवा दिया। हाय नसीन, ऐसे तो नहीं कहा मैंने। तू अपने पेट से ऐसी बातें क्यों निकालती है? तो खाली पेट और मैं कैसी बातें करूं? अच्छा, आता है ना अमजद, उसे पैसे लेके अब्बा को दे देना, ले आएंगे आटा। अमजद के पास कहाँ से पैसे आ गए? तनख्वाह मिलने में अभी 2-3 दिन बाकी हैं। अच्छा, कहती तो ठीक है। अच्छा चल, मैं देखती हूँ, शायद मेरे पास कोई पैसे रखे।
बहुत चालाक है बुढ़िया। आखिर साहब इतनी आसानी से ढीला नहीं करेगी। और तो आज हम सबको करती उसका बंदोबस्त। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों शोर मचाया है? हाथ जल गया मेरा। दिखाओ। अरे मामूली सा जख्म है, क्या हो गया? तुम ऐसे डरा रही हो? ये मामूली सा जख्म है, इतनी जलन हो रही है मुझे। दूध की मलाई लगा ले बेटा, ठीक हो जाएगा। मैं दूध होता है जब मैं मलाई लगाऊंगी? मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो फौरन। कोई कहीं पे नहीं जा रहा है। मामूली सा जख्म है, मैं तुम्हें जख्म वाली ट्यूब लगा दूंगा, ठीक हो जाओगी 2 मिनट। ये जख्म तुम्हारी माँ को लगा होता है ना, तो फिर तुमसे पूछती मैं। चलो अपना मूड ठीक कर लो और खाना खाना। मुझे नहीं खाना। अरे क्यों नहीं खाना? चलो शाबाश, खाना खाओ। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना। क्या मुसीबत है नसरीन? मैं मुसीबत हूँ तुम्हारे लिए? अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, पर तुम भी तो खामखा बच्चों की तरह जिद कर रही हो। बस मैंने सोच लिया। क्या सोच लिया तुमने? मैं तंग आ गई रोज रोज दाल सब्जी खा के। मुझे खाना ही नहीं खाना, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। देखो नसरीन, मैं शर्मिंदा हूँ, पर मैं क्या करूँ? एक तो मेरी तनख्वाह इतनी कम, ऊपर से जो शादी में एडवांस लिया था वो कट जाता है। हाँ तो छोड़ दो ना वो नौकरी, कोई और काम कर लो, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। तुम पागल तो नहीं हो गई? आजकल के जमाने में कहाँ नौकरी मिलती? और मैं तो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे कौन इतने ज्यादा पैसे देगा? तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरे अब्बा की दुकान पे काम कर लो? उसके लिए मुझे हैदराबाद जाना होगा। क्या तुम रह लोगी मेरे बगैर? तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ना। हाँ ये ठीक है, हम अम्मा के घर पे रहेंगे, बहुत मजा आएगा और ज्यादा पैसे मिलेंगे तुम्हें। और अम्मा अब्बा का क्या होगा? वो अकेले रहेंगे यहाँ पे? क्या करेंगे वो? तुम इतने बच्चे नहीं हो, सारी जिंदगी उनके घुटनों के साथ लग के रहोगे क्या? फिर भी नसरीन, उनका खर्चा पानी है। हाँ तो हम महीना बांध देंगे ना उनका, खाने पीने की जरूरत होगी ना, और तो किसी चीज की जरूरत नहीं होगी उन लोगों को। नहीं अम्मा मुझे नहीं जाने देंगे। थोड़े से तो मर्द बनो अमजद, इतने बच्चे भी नहीं हो कि सारी जिंदगी अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के चलते रहोगे तुम। अब ले जाओ ये खाना, नहीं खाना मुझे। अच्छा ठीक है यार, मैं सोचता हूँ इस बारे में कुछ। अब तुम खाना तो खा लो। खिलाओ मुझे। तुम भी बच्चों की तरह जिद करती हो नसरीन। वैसे आज सब्जी बनी बहुत अच्छी है, और पता है सेहत के लिए भी अच्छी होती है। मेरे घर चलोगे ना, वहाँ जाके खाने खाना, फिर तुम्हें पता चलेगा सेहत के लिए क्या अच्छा होता है क्या नहीं। उसकी माँ को फोन कर देना, आकर ले जाएगी उसे। उसकी अम्मा की तो तबीयत खराब है। फिर तो मजबूरी है अमजद की माँ, हम बहू को अकेला तो नहीं भेज सकते ना। दफ्तर से छुट्टी मिल जाएगी तुझे। अरे अम्मा, अगर ऑफिस में बता देता छुट्टी कब मिलती मुझे? फिर भी बेटा बताना तो चाहिए था। अरे अब्बा बहुत तंग करते हैं मुझे, हर काम में कीड़े निकालते हैं, और वो मैनेजर साहब वो तो पीछे ही पड़ गए मेरे। बस मैं तो सोच रहा हूँ कि ये नौकरी छोड़ दूं। हैं?
नौकरी छोड़ देगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? यहाँ तो पहले ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। कोई और काम करूंगा। कौन सा काम भाई? वो मैं सोच रहा हूँ कि हैदराबाद चला जाऊं, नसीन के अब्बा के साथ उनकी दुकान में लग जाऊं। अमजद तो मेरी मुट्ठी में है, उसकी माँ है, बहुत आफत चीज है। मैंने कहा भी था तुझे कि तावीज मटके में डाल दे, पर तू मेरी सुद्धि कहाँ है? अम्मा, मुझे इस बुड्ढा बुढ़ी से क्या लेना देना, अमजद मेरे काबू में रहे। बाबा ने जो फीता दिया था वो रात को जलाती भी है कि नहीं? रोजाना। बस मैंने बात कर ली है तेरे बाबा से, बस तुम आ जाओ यहाँ। आ जाएंगे अम्मा, जरूर आएंगे। अमजद गए अपनी अम्मा से बात करने। है वो बुढ़िया कब जाने देगी? अरे निचोड़ के रख दिया है बच्चे को, सारी कमाई खा जाते हैं कमबख्त मारे। यही बात तो अमजद को समझ नहीं आती, दिन रात अपने माँ बाप की फिक्र में भुला जा रहा है बस। मेरी जान, बस तू हंगामा शुरू कर दे, तब जाके तेरी जान छूटेगी और तुझे भाना भी मिल जाएगा। मुझे लगता है यही करना पड़ेगा, तब जाके इस बुढ़ा और बुढ़ी से जान छूटेगी। अम्मा, वो सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। तो बताओ तुम्हारी बेटी कितनी चालाक है? अच्छा, तो ये चाल चली जा रही है, मेरे बेटे को मुझसे जुदा करने की साजिश कर रही है इसकी बीवी। ऐसा कुछ नहीं अम्मा, तुम्हें ऐसे ही वहम हो जाता है। सारी दुनिया कराची आती है रोजगार के लिए, और तू हैदराबाद जाएगा? वहां रखा क्या है? काम न धंधा न पैसा। चोरू का गुलाम ना बन बेटा, वो तुझे नीचा दिखाना चाहती है, कुत्ता बना के रखेगी वहां पे। तुम हमेशा ऐसी उल्टी सीधी बातें ना किया करो अम्मा, अच्छी खासी कमाई है उसके बाप की। जूतों की कमाई खाता है वो, और तुझे जूते खिलाने का प्रोग्राम बना रहा है। अच्छा, जब नसरीन से मेरी शादी कर रहे थे तब जूतों की दुकान नहीं दिखी थी आप लोगों को? इसे कुछ मत कहो अमजद के अब्बा, इसे हमारी बात कब समझ आएगी? ये तो उस छमक छल्लो के इशारों पे नाच रहा है। अरे अम्मा, मैंने तो यूं ही एक बात कही थी, अब तो खामखा बात का बतंगड़ बना रही हैं। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। बात भी करता है। आराम से, आराम से। क्या आराम से? मेरे सीने में आग लगी है, तुम कह रहे हो आराम से आराम से? तुम्हें पता है, अब्बा ने तो तुम्हारे लिए दुकान की बात भी करी। तुम सच कह रही हो? और क्या मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? अम्मा बता रही थी कि अब्बा ने एडवांस भी दे दी दुकान का और माल भी मंगवा के रखी। लेकिन नसरीन अम्मा मुझे नहीं जाने देंगी। मेरी बात सुनो, तुम्हारी अम्मा को तुम्हारी तरक्की की कोई परवाह, कोई अरमान नहीं? वो क्या ये चाहती हैं कि तुम सारी जिंदगी उनके पल्लू से बंध के रहो? मैं कोशिश करता रहा हूँ नसरीन, पर खैर मैं समझाऊंगा अम्मा को। देखो, अगर देर हो गई ना तो दुकान भी हाथ से गई और अब्बा भी नाराज हो जाएंगे। सोचो मेरी बात, यही मेहनत जो तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, अगर तुम अपनी दुकान के लिए करोगे तो कितनी तरक्की होगी। अपनी दुकान होगी, पैसा होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, और हमारी आने वाली औलाद, उसके लिए भी तो हमें अभी से सोचना है ना। ठीक कह रही हो तुम, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं करना है हमें सब कुछ। नसरीन, नसरीन, यहाँ इधर बात सुन मेरी। देख नसरीन, तुझे अगर अपनी माँ के घर जाना है ना तो शौक से जा, पर मेरे बेटे को ले जाने की कोशिश मत कर। शौहर है वो मेरा, उसका भला सोचना मेरा काम है। मेरा बाप उसको दुकान करके देगा, तरक्की करेगा, पैसे कमाएगा, लेकिन तुमसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता ना। तेरा शौहर बाद में है, पहले वो बेटा है मेरा। अपना पेट काट काट के मैंने उसको पाल पोस के इतना बड़ा इसलिए नहीं किया कि तू उसे चुरा कर ले जाए। खुदा ऐसी माँ ना किसी को भी ना दे, पैदा किया तो कोई एहसान नहीं किया। देख नसरीन, माँ की बद्दुआ ना ले, कल को तू भी माँ बनेगी ना, ऐसा ना हो मेरी बद्दुआ तेरे बच्चे के आड़े आ जाए। अच्छा, तो तुम अपने बेटे की औलाद को मरने की बद्दुआएं दे रही हो? तुम माँ हो के डायन,
अपने पोते की मरने की बातें कर रही हो? अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। तुम सब लोग ना दुश्मन हो, मेरे और मेरी औलाद के भी। मेरी माँ ने मुझे किस जगह पे फंसा दिया है। आधे अमजद को इसे छोड़ूंगी नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मर जाऊंगी मैं, यहाँ से दफा हो जाऊंगी। नहीं रहना मुझे, चली जाऊंगी मैं इस घर से। क्या हो गया नसरीन? अम्मा ने यूं ही तुम्हें उल्टा सीधा कह दिया होगा। इतनी सी बात पे इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही हो? इतनी सी बात? उन्होंने मारने की धमकी दी है मेरे बच्चे को, बल्कि हमारे बच्चे को। अमजद, तो अभी से इतनी हार खाने लगी हमारी औलाद से। अरे नसरीन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। अरे उन्हें तो खुद बड़ी ख्वाहिश है पोते की। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो यहाँ पे रहते हुए डर लग रहा है। देखो अमजद, तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना मत जाओ, मगर मुझे बख्श दो खुदा के वास्ते। पागल हो गई हो तो? ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें? अच्छी बातें करती हो तुम। ये सामान बांधना छोड़ो, मैं अम्मा से जाके बात करता हूँ। हाँ हाँ जाओ, वो तुमसे झूठी सच्ची कहेंगे और तुम मान लोगे। अरे मुझे बात तो कर लेने दो, छोड़ो ये सब कुछ। कसम से अमजद, मैंने कुछ भी नहीं कहा था। अम्मा तुमने कुछ ना कुछ तो जरूर कहा होगा उसे। अच्छा कह दिया तो क्या हुआ? माँ है तेरी। अब्बा तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं? बाप हूं तेरा, हक है मेरा इस घर पर। तेरी बीवी ने जरूर कोई। बस, हर किसी को अपना हक जताना आता है। तुम बाप बेटा क्यों आपस में उलझ रहे हो? तेरी बीवी जाना चाहती है ना, तो भेज दे उसे। वैसे भी बहुत बदजुबान हो गई है वो। अरे खुदा के लिए अम्मा, तुम अपनी जबान कंट्रोल में रखा करो। अगर कोई तुम्हारे बेटे को मारने की बात करे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? मैंने कोई मरने मारने की बात नहीं की अमजद, कसम से। तेरी बीवी 1 नंबर की झूठी है। एक बात आप लोग अच्छी तरह सुन लें, अगर यहाँ पे नहीं रही ना नसरीन, तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगा। फिर रोते रहना आप लोग। देख रहे हो तो, ये खुद जाने के लिए पर तोल रहा है। इसीलिए कहता हूँ अमजद की माँ, जबान बंद रखो, बर्दाश्त करो, वरना एक दिन अपना बच्चा भी हाथ से चला जाए। एक काम करते हैं, तुम्हारी जो कुरंगी वाली खाला है ना, उनके घर चलते हैं। इतनी दूर, वो भी बस में? मुझसे नहीं बसों में जाया जाता। अच्छा तो फिर, अरे हाँ, क्लिफ्टन चलते हैं ना। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारी तनख्वाह मिल गई होती ना तो हम बाहर खाना खाते। ₹3000? अरे आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, अगर अम्मा ने सुन लिया तो। तनख्वाह मिल गई क्या? तनख्वाह नहीं मिली है, एडवांस लिया है मैंने। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि चले हम। मैं तो पिज्जा खाऊंगी। अरे जो दिल में आए खा लेना, अगर अम्मा को बता के। सुनो, हम लोग शमीम खाला के घर जा रहे हैं, याद रखना। अरे हम तो क्लिफ्टन जा रहे थे ना। जो कह रही हूँ वैसा करो। हाँ हाँ सही। अरे अब क्यों परेशान हो रही हो? मान तो गया तुम्हारा बेटा। बेटा माना है, बीवी नहीं मानी उसकी। देख लेना, छीन के ले जाएगी उसे। नहीं नहीं, अमजद बहुत समझदार है, वो टालता रहेगा नसरीन को। तुमने क्यों खाना छोड़ दिया? बस दिल नहीं चाह रहा। मुझे पता है तुम्हें दाल अच्छी नहीं लगती। गोश्त का जायका तो हम इसे भूलते जा रहे हैं। कल कहूंगी अमजद से गोश्त लेकर आए। अरे वो बेचारा कहाँ से लाके देगा? उसके पास जो पैसे होंगे वो खत्म हो गए होंगे। क्यों? कुरंगी जाने के लिए तो पैसे थे उसके पास। अरे
क्या हो गया है तुम्हें? 150 होंगे नसरीन के पास, तुम तो बिना वजह बाल की खाल निकालती हो। अरे अरे क्या? जी अम्मा, कोशिश तो कर रही हूँ ना, तो इतना समझा रही हूँ, उनको समझ नहीं आती। ठीक है, मैं बात कर लूंगी अमजद से। कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। ठीक है, कह देती हूँ मैं ना। क्या बात हुई अम्मा से? अब्बा कह रहे हैं कि अगर हम 2 दिन तक वहां नहीं पहुंचे ना तो दुकान हाथ से निकल जाएगी। 2 दिन? 2 दिन में क्या होगा? मैं तो तुम्हें कब से समझा रही हूँ, तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे नसरीन, मैं तो राजी हूँ, लेकिन सोच लो अमजद, ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आता। पता है मुझे। कोई बहाना बनाऊं उनसे? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अरे पर कोई बहाना तो बताओ। तो कल तुम आधी छुट्टी लेके आ जाओ और कह दो कि नौकरी खत्म हो गई है। हाँ, तरकीब तो अच्छी है। क्या हो गया? ये बार बार अंदर बाहर क्यों हो रही हो, जले पैरों की बिल्ली की तरह? 2 रोटियां पक गई हो तो मुझे खाना दे दे। जन्म जली को 4 रोटियां बनाने में घंटा लगा दिया। अम्मा, तुम्हारी तो आदत होगी मेरे हर काम में कीड़े निकालने की। जब देखो जहर उगलती रहती हो मुझ पे। खुदा का खौफ कर ले नसरीन, मैं बुढ़िया तो एक तरफ पड़ी हूँ, तेरा ही जोर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह ही तोड़ेगा ये जोर, इंशाल्लाह। खुदा गारत करे उस रिश्ते वाली को जिसने मुझे इस जहन्नुम में धक्का दिया है। हाय हाय, उस मासूम औरत को क्यों कोस रही है? उसने तो तेरे साथ नेकी की थी। ये जो तूने जबान की जगह कैंची फिट कर रखी है ना, इसकी काट में कौन आता? ये तो हमारे ही नसीब खराब थे जो तू यहाँ आ गई। क्या हो गया अम्मा? क्यों हमेशा नसरीन से लड़ती रहती हो? देखा तुमने, ये सब कुछ होता है मेरे साथ। सुनो, गौर से सुनो अपनी अम्मा की बातें। अब तो ये मुझे साफ साफ गालियां दे रही हैं। तुम बहरे हो गए हो क्या? आवाज नहीं आ रही तुम्हें मेरी? ये क्या बोलेगा जुर्म का गुलाम? इसके लिए तो तू कोयल है ना, जो हर वक्त कूदती रहती है। कब्बे तो माँ बाप है इसके जो काई काई करते रहते। खुदा तुझे पूछे अच्छा, तुझे मैं क़यामत के रोज दूध माफ नहीं करूंगी। माँ के आंसू भी तेरा दिल नरम नहीं करते। सांप सूंघ गया है तुझे, ऐसा खामोश क्यों खड़ा है? जानती हूँ तुम दोनों माँ बेटियों को तुम इन्हें मिलकर जादू तावीज किए हैं मेरे बच्चे पे। मेरी माँ को कुछ मत कहना। और तुम क्यों खामोश हो? तुम बोलते क्यों नहीं अपनी माँ को? लगाए मार एक झापड़ इस बदज़बान को। अरे बस करो यार आप लोग, तौबा हो गई है मेरी आप दोनों से। तो दुआ करता हूं खुदा से मैं मर जाऊं ताकि जान छूटे आप लोगों से, रोज की चिक चिक से। लेकिन बेटा तुझे वहां नौकरी करते हुए इतने दिन हो गए, फिर भी उन्होंने तेरी बात नहीं मानी। अरे अब्बा, ऐसी बात का तो दुख है, एक नहीं सुनी उन्होंने मेरी। अगर जो वो फाइल मिल जाती है तो फिर रख लेंगे तुझे वापस नौकरी पे।
अरे अम्मा, पर मिलेगी कहाँ से? सारा दफ्तर छान मारा है हम लोगों ने, पर फाइल नहीं मिली। लेकिन बेटा, नई नौकरी मिलने में तो बहुत दिन लग सकते हैं। जी अब्बा। पर गुजारा कैसे चलेगा? पेट तो रोटी मांगता है बेटा। अमजद, अब्बा का फोन है, तुमसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी जी समझ गया। जी जी, नहीं मैं परेशान क्यों होऊंगा। जी ठीक है। क्या कह रहे थे? अम्मा वो नसीन के अब्बा कह रहे थे कि जब तक मुझे कोई काम वगैरह नहीं मिलता तो मैं हैदराबाद चला जाऊं, उनके पास जाके काम करूं। भला भला करे शकूर का, कितना ख्याल रखता है हमारा। हमारा नहीं है, अपनी बेटी का ख्याल है। घर दामाद बनाना चाहते हैं इसे। अरे अम्मा, घर में भी तो बेकार बैठा हूं ना, और फाके करने से बेहतर है कोई काम कर लूं। मैं 4 पैसे कमाऊंगा तो आप लोगों को भी भेजूंगा, पर ये नहीं सोचा आपने। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। अमजद की माँ, दिल बुरा ना कर। अगर बहू हमारी नहीं है तो क्या हुआ, बेटा तो हमारा है। तू चला जाएगा बेटा? हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी को अकेला छोड़ के चला जाएगा। अरे अम्मा, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, आता जाता रहूंगा। और फिर जब आप लोगों का दिल करे आप लोग भी आ जाइएगा। और बस मेरा एक दफा वहां पे काम सेट होने दे, फिर तो मैं आप लोगों को वहीं पे बुला लूं। ठीक है ना अब्बा? हाँ। बस अम्मा तुम परेशान मत हो, मैं नसरीन से कहता हूँ तैयारी शुरू कर। ठीक है। चलो आ जाओ। राजा, राजा मेरा बच्चा, मेरी जान राजा। हम रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेंगे, और नहीं भी तो फाकी कर लेंगे, पर तू बच्चा मेरा बच्चा। राजा मेरा बेटा, राजा, राजा मैं छोड़ के राजा, राजा मेरा बच्चा, राजा, राजा मेरा बच्चा, राजा, राजा। अम्मा तुम फिक्र क्यों कर रही हो? कुछ दिनों की तो बात है, मैं आ जाऊंगा। नहीं मेरा बच्चा, नहीं। अरे किसी को जाते हुए आंसू बहा के रुखसत नहीं करते अमजद की माँ। ऐसे दुआएं तो अल्लाह कामयाब करे। बहू, वो छुट्टी वाले दिन आ जाया करना। हाँ हाँ माँ, मैं आ जाया करूंगा, जल्दी आ जाए। इसे रोक लेना, इसे रोक। अरे बस संभालो ना माँ। हाँ बेटा। चलो तुम। अम्मा फिक्र ना करो, मैं आ जाऊंगा। अरे खुद को संभाल अमजद की माँ। 2-4 दिन हफ्ते बाद हम खुद जाएंगे हैदराबाद अपने बेटे से मिलने। हाँ, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, 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 खुद को संभाल, संभाल अपने आप। अरे बेटा, खूब पेट भर के खाओ। हमारे घर में राशन की कमी नहीं है। हाँ, 3 मुर्गियां फ्रिज में पड़ी हुई हैं। मछली, गोश्त, श्रीपाद, जो मांगेगा मिल जाएगा पहलवान। खा खा। अब ये तो कुछ खाते ही नहीं है, देखिए कितने कमजोर हुए जा रहे हैं दिन ब दिन। अरे तू फिक्र ना कर, 3 मन गोश्त ना चढ़ा दिया तो मेरा नाम बदल देना। शुक्रा बेगम, दूध पिला दे उससे, बादाम डाल के। अरे नहीं नहीं अंकल, दूध की जरूरत नहीं। अरे क्यों नहीं जरूरत पहलवान? भाई खाएगा नहीं तो बाजू में कैसे जान आएगी? तू काम के लिए परेशान हो, ये मैंने सब कुछ सेट कर लिया। चाहे तो तू कल सुबह दुकान संभाल ले। जैसा आप कहें।
तुम ऐसा करो, कल सुबह मेरे साथ चला चल। मार्केट में लोगों से जान पहचान भी हो जाएगी और उसके बाद 2 दिन के बाद तुम दुकान पे काम शुरू कर देना। उसे खाना तो खाने दो, बाद में बात कर लेना दुकान उकान की। बेटा खा खा। मजे का है ना? तुम्हारे घर तो गोश्त खाने के लिए भी तरस गई थी। खाओ। अरे सो जाना अमजद की माँ। तुम सो जाओ। अरे अमजद मेरा भी तो बेटा। तुम बाप हो गुलाम मोहम्मद, तुमने उसे पैदा नहीं किया। मेरी तड़प तुम क्या जानो। तूने रोटी खाई? कैसे उतरेगा मेरे अलग से वाला। अरे आहिस्ता आहिस्ता तुझे भी आदत पड़ जाएगी। अम्मा, अब्बा से कह के अमजद का काम यहीं पे सेट करा दो ना। अरे कह तो दिया तेरे अब्बा को। अमजद कह रहा था अगर काम सेट नहीं होगा तो हम लोग वापस कराची चले जाएंगे। मैं जाने दूंगी तो जाएगा ना, लेकिन तू अपनी पकड़ ना ढीली मत होने देना। वैसे वो तो मेरी हर बात मानता है अम्मा। वो तो मैं देख ही रही हूँ। अरे हाय, ये देख तेरे बाल कितने खुश्क हुए। मैं कभी तेल ही नहीं डालती ना। अरे अपने आप को बना संवार के रखा कर, समझी? बस जैसे ही अमजद पैसे भेजता है वह तुम्हारा उधार चुका दूंगी। ये बात तो बता जायदा, ये अपना हैदराबाद क्या दुबई का शहर है या अमेरिका का? और तेरा अमजद तो अपने ससुराल गया है और तू मुझे राग दे रही है कि वो तुझे पैसे भेज देगा। नहीं वही दुकान कर ली है ना उसने, मैं आज ही उसे फोन करती हूँ। ला मुझे दे नंबर, मैं खुद उसे फोन करती हूँ। यहाँ बूढ़े माँ बाप तेरी मेरे टुकड़ों पर पल रहे हैं और वो वहाँ ऐश कर रहा है। तो रहने दे शिखानी, मैं वादा कर रही हूँ ना तुझसे, मैं करती हूँ उसे फोन, मैं करती हूँ। जायदा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तुझे जब पैसे चाहिए तुम मुझसे और मांगो, लेकिन थोड़े थोड़े करके मुझे वापस तो किया कर। बड़ी मेहरबानी तेरी, फिक्र ना कर तू, मैं करती हूँ बंदोबस्त। मेरी बहू ने मन्नत मानी थी बेटे की पास होने की खुशी में। ये नियाज के पैसे, ये अब तू रख ले। अरे रख ले ना। अरे जायदा रख ले। नहीं है कि अगर खत्म हो गया तो ग्राहक लेने के लिए आ जाएगा दुकान पे। और वैसे भी लोग 3-3 साल तक अपने जूते नहीं बदलते। अब्बा भी तो यही काम करते हैं, उनकी दुकान तो बहुत चलती है। अरे तुम अपने अब्बा को क्या मिला रही हो मुझसे? 40 साल हो गए उन्हें ये काम करते हुए, मुझे तो 2 महीने हुए। वैसे अब्बा तुमसे बहुत मायूस है, कह रहे थे कि अगर यही हाल रहा तो मार्केट वालों का उधार कैसे चुकाएंगे। अरे तो क्या करूं फिर मैं? आज लेडी डॉक्टर के पास गई थी मैं। अल्ट्रासाउंड में लड़का आया। क्या तुम सच कह रही हो? अरे बेवकूफ, इतनी बड़ी बात तुम मुझे इतना लेट बता रही हो। तुम देखना अमजद, हमारा बेटा हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित होगा। नसरीन, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अम्मा की तरफ चले जाएं कराची इस जुम्मे। ये बातें कर रहे हो तुम? हमें आए हुए दिन ही कितने हुए, जाएंगे फिर दोबारा खर्चा होगा। और वैसे भी हमें बचत करनी है अमजद, बच्चे के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। तुम समझ रहे हो ना? वो
सत्तार ठेकेदार कह रहा था कि बरामदे में एक कमरा के और एक गुसलखाना बनाने के वो 20,000 रुपए लेगा। 20,000 रुपए? 20,000 कहाँ से आएंगी? नहीं, वो ये कह रहा था कि जो किराएदार एडवांस दे वो दे देना और बाकी की रकम 1,000 रुपए करके उतार दे। अल्लाह भला करे उसका, पर जब अमजद को पता चलेगा तो बहुत नाराज होगा वो। अरे हम अमजद की नाराजगी को देखें कि पेट का जहन्नुम भरें। जब वो वापस आया तब? अरे क्या हो गया तुम्हें, घोंसले से उड़ने वाला परिंदा और बहू के साथ जाने वाला बेटा कभी वापस नहीं आते। मेरा अमजद ऐसा नहीं है, देख लेना तुम, एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा। खुदा करे तेरी दुआएं कबूल हो जाएं, तो फिर मैं ठेकेदार से बात कर लूं। किराएदार तो मिल जाएगा ना? तो उसकी फिक्र ना कर, वो बल्कि उसने तो कई किराएदारों से बात भी कर ली है। हाँ। वाह भाई वाह, चाय पी जा रही है। वैसे 2 कोड़ी का छोरा है तुम्हारा दामाद। अरे मेरे को पक्का यकीन है सुगरा के सारा पैसा डूब जाएगा, तुम देख लेना। माल कितने का ढलाया था? अरे माल तो 40,000 रुपए का ढलवाया था, बाकी अपनी दुकान का पुराना और गंदा माल डाल दिया था मैंने, और अमजद को मैंने 2 लाख बताए। खबरदार जो किसी को बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। अरे अगर अपनी दुकान नहीं चली तो ये छोकरा तो कराची चला जाएगा ना। अरे जाने दो ना, तुम नसरीन को रोक लेना। अभी उठते हैं तो मैं करती हूँ बात। उसको बोलना कि पैसों का बंदोबस्त करें। देखो ज्यादा पैसा दुकान में डालेगा तो काम चढ़ेगा ना दुकान पे। अरे तुम फिक्र ही ना करो, पैसा भी लाएगा और हम लोगों को ऐश भी कराएगा। 2 ताले। अच्छा उसको बोलना पैसा मेरे हाथ में दे दे। देखो मुझे उसके गफार भाई की उधार 1.5 लाख भी तो देना है ना। उधार? फिर उधार? एक तो मैं तुम्हारे उधार से बहुत तंग हूँ। अरे अपनी तो दूसरों के पैसों पे नजर होती है, उधार दो उधार लो, अपना पैसा बुरे वक्त के लिए बचा के रखो पहलवान। अब आई मेरी बात समझ में। अभी उठते ना तो मैं बात करती हूँ। सही है। 2 लाख रुपए अम्मी, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? अब्बा तो कहते हैं कि पैसे 2 साल तक वापस करने हैं। अरे वाह भाई, तेरे अब्बा की बात कोई पत्थर पे लकीर नहीं है जो मिट नहीं सकती। अब गफ्फार भाई को पैसे की जरूरत है तो वापस तो देने पड़ेंगे ना। अरे पर मैंने थोड़ी कहा था उधार लेने के लिए। शाबाश है बेटा, शाबाश है, एहसान का बदला खूब दे रहा है तू। अरे तेरे वास्ते गफ्फार भाई के आगे हाथ पैर जोड़े, कितनी मिन्नत समाजते की, और तू कह रहा है कि मैंने कब कहा था। अरे तेरे मियाँ के तो आगे सर काट के भी रख देंगे ना हम, तो बोलेगा कि टेढ़ा कटा है। अरे पर अम्मी इतने पैसे लाऊंगा कहाँ से, ये बताएं। हाँ तो तुम वो अपना कराची वाला मकान बेच दो। क्या नसरीन, पागल हो गई हो तुम? मैं अपना कराची वाला मकान कैसे बेच सकता हूँ? अरे बेटा, अपनी अम्मा अब्बा को कोई किराए का मकान लेके दे दो। जब अल्लाह ताला तुम्हें दे तो तुम ये 2 कमरे के खंडर से कोई अच्छा सा मकान लेके दे देना उन्हें। लेकिन अम्मी। अरे लेकिन कुछ नहीं, अब ज्यादा चिक मत करो। गफ्फार भाई अच्छे लोगों के साथ अच्छे हैं, और कोशिश करो कि वो तुम्हारे साथ भी अच्छा रहे, बुरा ना बने, समझे तुम? देख रही हो तुम्हारी अम्मा धमकी देके चली गई है। एक तो तुम हर बात के पीछे पड़ जाते हो। बेच दो अपना कराची वाला मकान और वही पैसे दुकान पे लगा दो। तुम क्या चाहती हो, मेरे माँ बाप रोड पे आ जाएं? तो दुनिया रहती है किराए के मकान में, तुम्हारे माँ बाप अनोखे नहीं है। अरे तो किराया कहाँ से देंगे, खाएंगे कहाँ से, पियेंगे कहाँ से, सोचा है तुमने? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। जहन्नुम बना के रख दिया मेरी जिंदगी इस आदमी ने। Ugh.
नसरीन, 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 अब मुसीबत है, सोने दो मुझे। बहुत दर्द हो रहा है पेट में मेरे। दी थी ना कल, सुबह तक ठीक हो जाएगा। नसरीन, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कलेजा कट रहा है मेरा। क्या मुसीबत है? सांप बन गए हो तुम तो मेरे लिए, सोने भी नहीं देते। अम्मा, 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 अम्मा। अमजद के अब्बा, अमजद के अब्बा, क्या हुआ, क्या हुआ? अमजद की तबीयत बहुत खराब है, हमें हैदराबाद जाना होगा। तुझे किसने बताया? शेखानी का यहाँ फोन आया था। चलो चलो, हमें अभी निकलना होगा। बाबू आजकल जानवर डंडी मार रहा है, बूटी देखो रबड़ की तरह लग रही है। अब आजकल तो हर इंसान बेईमान है। अरे लालच घुस गया है कमबख्तों के दिमाग में। अरे कहाँ है मेरा अमजद? किधर है वो? कहाँ है मेरा बच्चा? मैं अभी नसरीन के अब्बा से यही कह रही थी। आराम से पहलवान, आप बैठो तो सही। वो मजे में, अमजद बिल्कुल मजे में, आप बैठो आराम से। अरे 3 दिन से नसरीन ने एक दाना भी नहीं खाया था, बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ के बिठाया आज खाने के लिए। हाँ बस आप हमें उसके पास ले चले। अब वो बिल्कुल ठीक है, शाम तक घर आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें ख्वार होने की जरूरत नहीं भाई गुलाम अमन। अरे आराम से बैठो, खाना खाओ, शाम तक वो घर आ जाएगा। नहीं, मुझे खाना वाना नहीं खाना, बस मुझे अस्पताल ले जाओ। मुझे कहीं अम्मी ने बताया तो है कि अमजद बिल्कुल ठीक है। अरे बेटा जा अपने सास ससुर के लिए खाना गरम करके ले आ, और बात सुन, जरा अच्छी सी चाय बना के ले आना। मुझे ले जाए, मुझे उसके पास ले जाए बहन। हवा हवा ले जाएंगे, वो आ जाएगा ना अभी शाम को। गुलाम अमन भैया बैठो ना। एक नजर दिखा दे मुझे। बैठो बैठो, मुझसे मिलना मुझे एक नजर देखिए, आ जाएगा ना। उसके बाद खाना खा। ओह 2 बजे आया था, चंगा भला छोड़कर अस्पताल में। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बस भाई, ऊपर वाले के तो खेल ही निराले होते हैं। आदमी हंस बोल रहा होता है और उसका बुलावा आ जाता है। भाई सुना है आखिरी वक्त में उनके पास कुछ था भी नहीं। अबे 4 दिन से तू उसकी खिदमत कर रहा था, नसरीन तो उसकी पट्टी नहीं छोड़ रही थी। भाई डॉक्टर ने भी बोला कि अमजद बिल्कुल ठीक है, जब तो घर आ गई, बात कर रहा है। बस शकूर भाई, ये डॉक्टर तो ऐसे ही होते हैं, हमें तसल्लियां दे रहे होते हैं और आदमी का टाइम आ जाता है। ठीक कर रहा है भाई, तू ठीक कह रहा है। या अल्लाह, तूने मेरे साथ क्या किया? मुझे बेसहारा क्यों कर दिया? अरे मैं हूँ ना बेटा, तेरा आसरा, तेरा सहारा, सब कुछ मैं हूँ। अरे तुझे अपने हाथ का छाला बना के रखूंगी। अम्मी मैं किसके सहारे जीऊंगी? अरे बच्ची, अल्लाह रखे तेरा बाप सलामत है और तेरी कोख में बेटा है बेटा। अरे रोएंगे तो वो लोग जिन्होंने तेरे मियाँ को नोच नोच के खाया है। अरे अब पता चलेगा जब उनको रोटी के लाले पड़ेंगे। हाय हाय। अरे 6 महीने से बीमार पड़ा था, सारा इलाज कराया मैंने, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया। अरे दूध, शहद, मक्खन, क्या कुछ नहीं खिलाया पिलाया उसको। अरे मैं तो कर्जदार हो गई। पर आपा नसरीन तो शुरू से तुम्हारे साथ है। अरे कहाँ 2 महीने अपने ससुराल में रहकर आई है, जीना मुश्किल कर दिया था इसका। अब तुम्हारी सफिया बताओ कितने महीनों से अपने ससुराल में। पर अमजद की माँ बाप को खबर की? अरे वो तो दोपहर के आए हुए हैं, मजे से खाना ठूसा और ठंडे कमरे में जाके सो गए। हाय हाय,
कहते थे कि वहाँ पे दिल बड़ा घबरा रहा था, इसलिए चले आए। अरे बच्चा मर गया है और वो कमरे में पड़े सो रहे हैं। अरे खून सफेद हो गया इस बुढ़ा बुढ़ी का। हाय हाय, मुझे तो बेचारी नसरीन पे बड़ा ही तरस आ रहा है। या अल्लाह मेरा बच्चा, या अल्लाह, या मेरे मालिक, या मेरे मालिक। अमजद के अब्बा, अमजद के अब्बा, उठो, सुनो ये बाहर से कैसी आवाजें आ रही हैं। या मेरे, ये तो नसरीन के बहन करने की आवाजें। ये क्या हो रहा है? या मेरे मालिक खैर करना, या मेरे बाप खैर करना मेरे मालिक। मासद के मेरा लाल आ गया। अमजद, तूने ये सफेद चादर क्यों ओढ़ रखी है बेटा? अमजद, देख बेटा, माँ आई है तुझसे मिलने। अमजद, अमजद, अमजद बोलता क्यों नहीं तू? अमजद, 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 बच्चे, बूढ़ी माँ को इस उम्र में धोखा दे के मेरे बच्चे माँ परदेश में लुट गई। अरे सबर करो बहन, सबर करो। तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारी बहू मौजूद है। अरे उसके पेट में अमजद का बच्चा है, वो तुम्हें खुद संभालेगी, फिक्र ना करो। अम्मी हमें छोड़ के चला गया। अम्मी, अमजद मुझे छोड़ के चला गया। अम्मी, मैं कराची नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, कुछ ही दिनों की तो बात है। अम्मी, ये कुछ दिन 4.5 महीने हैं। तू सिर्फ इद्दत पूरी कर ले, फिर मैं तुझे वहां थोड़ी रहने दूंगी। और हाँ, आप वो स्टाम्प पेपर लाए कि नहीं लाए? वो तो 3 दिन से लेके रखे हुए हैं। सुबह बेगम, ये बुढ़ों के साथ कोई जुल्म तो नहीं हो रहा? आप भी ना, अब हम लोग इसी तरह लोगों से हमदर्दी करते रहे ना तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। बेटा, थोड़े दिनों की बात है, अपने दिल पे पत्थर रख ले, सब्र कर ले मेरी खातिर। अम्मा, वो तो मैं कर लूं, लेकिन वो लोग बहुत चालाक हैं, इतनी आसानी से तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। तूने मुझे क्या बाउली समझा है? अब ये सब कुछ तू मुझ पे छोड़ दे। अभी लोहा गरम है, ऐसी चोट मारूंगी ना अकेले मानना ही पड़ेगा सब। सुबह सारी बिरादरी जमा होगी और मजाल है जो ये लोग इनकार करें। अब चल, ऐसा ना हो कि लोग बातें बनाए कि माँ बेटी पता नहीं कमरे में बैठ के क्या बातें कर रही है। चल आजा।
मेरी नसरीन का क्या होगा? ये चंद महीनों के बाद माँ बनने वाली है। अमजद का बेटा इसकी गोद में खेलेगा। हाय हाय, कसम खुदा की, हम तो बाल बाल कर्जों में जकड़े हुए हैं। हाय मेरी बच्ची, आई ये बेवगी के दिन कैसे गुजारेगी अकेले? आप इसकी फिक्र न करें, वो मेरे अमजद की निशानी है। मैं सारी जिंदगी उसे अपने सीने से लगा के रखूंगा। अरे अमजद गया है, मैं तो अभी जिंदा हूँ। अरे आप इस बुढ़ापे में इसका ख्याल क्या रखेंगे? आपको तो खुद खिदमत की जरूरत है। हाँ मैं तो खुद अपने बेटे पर बोझ था, मगर उसके जाने के बाद कुछ न कुछ तो करना ही पड़े। हम अपने मकान का एक हिस्सा किराए पर उठा देंगे बहन। नसरीन और उसका बच्चा भारी नहीं पड़ेंगे ऊपर। अरे मेरी मानो बहन, नसरीन को मेरे ही पास रहने दो। नहीं अम्मी, मैं कराची में अपनी अम्मा के पास जाके रहूंगी। कहीं काम काज कर लूंगी, झाड़ू पोछा कर लूंगी, अपने साथ से की जनीस को नहीं छोड़ूंगी। हाय आफरीन है मेरी बच्ची, आफरीन है तुझ पर। हाय खुदा ना करे बहन, हम अपनी बच्ची से झाड़ू पोछा कराएंगे, लोगों के घरों के धक्के दिलवाएंगे उसे। छोरों की सुखी हम खाएंगे, इसे भी देंगे। हाय बहन, लेकिन मेरी बिरादरी वाले तो मुझे ताने देंगे ना कि एक बेटी और नवासे को नहीं पाल सकी है, और बूढ़े सास ससुर पर बोझ डाल दिया इसने। हाय बहन, तुम ही बताओ, बोलने वाले की जबान कोई पकड़ सकता है? तो क्या तुम हमसे अमजद की निशानी छीन लोगी? हाय खुदा ना करे, अब मैं ऐसी जालिम भी नहीं हूँ। हाय अल्लाह नसरीन को तौफीक दे कि वो तुम दोनों की खिदमत कर सके। मैं तो वो कह रही थी, मेरा मतलब है, मैं ये कहना चाह रही थी, मेरा मतलब है कि वो जो मकान है वो अगर अमजद के बेटे के नाम तुम लोग लिख दो तो मैं भी अपनी बिरादरी में सर उठाकर बात कर सकूंगी। अब देखो ना, कल सारी बिरादरी जमा होगी। अरे मैं तो कह सकूंगी ना कि मकान तुम्हारे पोते के नाम हुआ है, तो तुम्हारा ही हुआ ना। अच्छा, तो ये बात थी। मकान किसी का भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे को कफन तो नसीब होने दो, मकान की बात बाद में कर लेंगे। आई ठीक कहा बहन, कल सुबह तदफीन के बाद सारी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। ये स्टाम्प पेपर ले आएंगे, उस पे लिखा पढ़ी भी हो जाएगी। है यूं समझो कि घी खिचड़ी में गया और खिचड़ी अपने प्यारों के पेट में। अरे बेटा, तू स्वयं तो अपने ससुराल में ही करेगी ना? हाय बस मेरी बच्ची, अरे खुदा ने यही मौका दिया है तुझे जन्नत कमाने का। तू अपने सास ससुर का खूब ख्याल रखना, खूब खिदमत करना। अरे इनकी दुआएं मिलेंगी तो समझो बेड़ा पार हो गया। अरे वो आपके बेटे की कुछ अमानत मेरे पास है, वो रख लीजिए। अम्मा, अब्बा, मैंने बहुत कोशिश की और बहुत मेहनत की, लेकिन यह काम ही नहीं चल रहा। नसरीन और उसके माँ बाप बहुत उम्मीद दिलाते हैं कि कारोबार सेट हो जाएगा, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। दिल मानेगा भी कैसे अम्मा? मेरे साथ तुम लोगों की दुआएं जो नहीं,
मैंने तुम्हारा और अब्बा का दिल दुखाया, तुम्हें दुख पहुंचाया, तो भला मेरे दिल को सुकून कैसे मिल सकता है? मैं जान गया हूं कि जिस नाफरमान खुदगर्ज औलाद से उनके माँ बाप नाराज हो जाते हैं, उनसे अल्लाह ताला भी मुंह मोड़ लेता है, अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर देता है। मैं शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा। मैंने नसरीन की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर तुमसे बदतमीजी की। मैं भूल गया था कि सारी दुनिया में तुम दोनों से बढ़कर मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई चाहने वाला नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। तुमसे बदतमीजी तो क्या, ऊंची आवाज में बात तक नहीं करूं। मुझे माफ कर दो। अगर तुम सब्र करो ज़ायदा, अब इससे जुदा होने का वक्त आ गया। सब्र